head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. जी तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि जो ये हम पैकेज बाय करेंगे, ठीक है, उसकी जो अमाउंट ली जा रही है सर या ली जाएगी, ठीक है, तो वो मतलब वो क्यों ली जा रही है और किस चीज के लिए ली जा रही है सर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। दूसरा ये सर, जैसे पेंडिंग आईडीज हैं, हम किसी से ले लेते हैं, ठीक है। रॉकी जी पहला सवाल ले लेते हैं, फिर दूसरा सवाल भी हम लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि पैनल में से हमारे बीच में इस चीज को बेहतरी से शायद अनूप सर समझा पाए। अनूप सर, अगर आप तक आवाज आ रही है तो प्लीज मंच पे आए। अनूप जी, आप तक आवाज आ रही है? जी सर। सर, इनका सवाल है कि मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ये जो पैकेज की कॉस्ट हमसे ली जाने वाली है, ठीक है, ये क्यों ली जाएगी? हाँ, इनका सवाल, हाँ, सबसे पहले तो इनका बहुत अच्छा सवाल है कि पैकेजेस की जो प्राइजेस हैं वो हमें क्यों देनी होगी और इस पैकेजेस की प्राइजेस को क्यों लिया जा रहा है। देखिए, ऑन पैसिव जो शुरू हुई, तो ऑन पैसिव एक कम्युनिटी के साथ शुरू हुई और जितने हम ऑन पैसिव में फाउंडर हैं, हम ऑन पैसिव की कम्युनिटी है और ऑन पैसिव का प्राइमरी ट्रैफिक है। यानी सबसे पहले हमें पैकेज बाय करने होंगे। हमें ये जो पैकेज बाय करने होंगे, ये हमें सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितने सारे फाउंडर्स हैं अभी, ये सारे हम सब्सक्राइबर होंगे ऑन पैसिव कंपनी के इस प्रोडक्ट के। और ये जो प्रोडक्ट पैकेज होगा, ये अलग अलग टाइप के पैकेजेस होंगे। जिसको जो अफोर्ड होगा उसके हिसाब से वो पैकेजेस लोग परचेस करेंगे। मे बी ऐश सर ने कहा था कि $100 का भी मे बी पैकेजेस हो सकता है, 200 का, 300, 500 का भी हो सकता है। तो आप आपके जितना बजट आपको अलाउ करता है, उस बजट के हिसाब से आप प्राइमरी पैकेज को ले, बाद में उसी पैकेज से जो आपको इनकम जनरेट होंगे उससे नेक्स्ट पैकेजेस को अपडेट करें। तो एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली प्रोडक्ट के पैकेज के क्या प्राइजेस होंगे, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। और ये बात जब क्लियर होगी तो एक्चुअली इसका क्या सिनेरियो है, ये हमारे सामने उस वक्त आ जाएगा। तो पैकेज जो भी हो, उसका जो भी प्राइस हो, उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ और मुझे पूरी आइडिया भी नहीं है कि पैकेज का प्राइस एग्जैक्टली कितना होगा। जो भी होगा पैकेज का प्राइस, वो हमें इसलिए पे करना है क्योंकि ये जो पैकेज है, हम इसको सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं इसका हर महीने, और ये जो पैकेज है इसका सब्सक्रिप्शन हमें हर महीने रिन्यू भी करना होगा। जैसे मान लीजिए $100 का अगर आपका सब्सक्रिप्शन है, तो नेक्स्ट मंथ में ये $100 जो है रिन्यू भी होंगे। बट पहली बार, जब सबसे पहली बार आप इस पैकेज को आप जो परचेस करेंगे, तो आपके पॉकेट से आपको देना होगा और नेक्स्ट टाइम आपका जो इनकम यहाँ से जनरेट होगा, उसमें ऑटोमेटिकली ये जो पैकेजेस हैं आपके, इसका सब्सक्रिप्शन पे होते रहेगा ऑन पैसिव। ये भी ऑन पैसिव का एक अर्निंग है और ये अर्निंग हमसे ही नहीं, जितना भी आगे जो भी ट्रैफिक आएगा उन्हें भी पैकेजेस परचेस करने पड़ेंगे। ये मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है ऑन पैसिव का, जो हम सभी में ये सारी चीजें डिवाइड भी होने वाली है, हम सभी में इक्वली ये सारी चीजें शेयर भी हो जाएंगी एज ए इनकम। ये एक पहला अर्निंग सोर्स है ऑन पैसिव का। ठीक है सर, ठीक है सर, और आपके कोई क्वेश्चन होंगे पूछिए सर। हाँ, मैं इसी में से एक क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली मैंने क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो आपने सब्सक्रिप्शन बताई, वो आई अंडरस्टैंड, काफी टाइम से मैं समझ चुका हूँ। जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो तो हमारी अर्निंग में से ही होगी, राइट। लेकिन मैं उस जो पैकेज जो हम बाय कर रहे हैं, जो लाइफ टाइम के लिए होगा, ठीक है ना, तो उसको हमें लाइफ टाइम में दोबारा पैकेज को बाय नहीं करना होगा, वही हमारा लाइफ टाइम चलेगा। आई वांट टू से कि ये जो इस पैकेज को जो लाइफ टाइम के लिए हम फर्स्ट टाइम बाय करेंगे इन स्पाइट ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो उस पैसे को मतलब क्यों लिया जा रहा है और किसने लिया जा रहा है, उसका होगा क्या उस पैसे का, मैं ये जानना चाहता हूँ। सब्सक्रिप्शन आई अंडरस्टैंड कि वो मंथली रहेगी, वो कस्टमर के लिए भी रहेगी, फाउंडर्स के लिए भी रहेगी, जो भी इसके साथ आएगा, सेलर, रीसेलर, सबके लिए रहेगी। बट आई वांट टू नो कि वो जो मतलब परमानेंटली जो हम पैकेज बाय करेंगे उसका क्या होगा, मतलब उससे क्यों लिया जा रहा है। तो वैसे भी फाउंडर से जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन थी, जो मंथली थी, वो भी ली जा सकती थी। ये फर्स्ट वाला पैकेज जो हम लाइफ टाइम के लिए बाय करेंगे, इसका क्या होगा, ये मतलब इसका क्या करेंगे वो, मतलब हमसे पैसे लिए जाएंगे, ये मेरा असर तो। लाइफ टाइम के लिए बाय करेंगे, आपने ये कहीं से सुना है किसी लीडर के थ्रू? जी बिल्कुल, लास्ट टाइम बुधवार के वेबिनार में था मैं, गुरसिमिंदर सर जी से मैंने ये पूछा था कि ये जो पैकेजेस हैं
तो ये वन टाइम पैकेज रहेगा ना जो हम फर्स्ट टाइम लेंगे, सब्सक्रिप्शन को छोड़ के सर, जो मंथली सब्सक्रिप्शन है छोड़ के। तो उन्होंने मुझे इसका रॉकी जी वही जो आप जो पैकेज की कॉस्ट बोल रहे हैं वही सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है। वही सब्सक्रिप्शन लेकिन- कॉस्ट है सर, वही हर महीने पे करनी है आपको। वन नहीं टाइम है ना सर, वन टाइम आपको आपके पॉकेट से देनी है। नूप जी, ये आप पे मैं रॉकी अजय जी, मैं जवाब अमर देना अमर सर चाहूंगा बोलना इसमें। चाहते हैं, अमर सर हाँ, बोलना please. चाहते हैं। हाँ सर, वेलकम सर। रॉकी जी सुन लीजिए, देखिए यहाँ पे दो किस्म की कॉस्ट है आपको पड़ती है। एक तो ज्वाइनिंग कॉस्ट है $97, दैट इज ईयरली सब्सक्रिप्शन। दोबारा रिपीट करना, दैट इज ए ईयरली सब्सक्रिप्शन। आपको $97 यहाँ पे करने पड़ेंगे। परंतु जो फाउंडर है उनको लाइफ में पॉकेट से एक बारी देने पड़ेगी $97। उसके बाद जो हर साल रिन्यू होगा वो कंपनी जो प्रॉफिट करेगी उसमें से आपको पे होगा, आपको जीवन भर नहीं देना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि वो पे नहीं होगा। दूसरी बात, इसके बाद है मंथली सब्सक्रिप्शन। आप कह रहे हैं कि मंथली सब्सक्रिप्शन क्यों ली जा रही है? अरे भाई, आपको पहली बारी प्रोडक्ट तो दे रही है ना कंपनी। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है जिसमें आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं ऑन हायर परचेज बेसिस, जिसका आप महीने का किराया दे रहे हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन। अब ये महीने का किराया तो आपके महीने के बाद खत्म हो जाएगा, आपको महीने के बाद दोबारा देना पड़ेगा। परंतु फाउंडर्स के लिए अगले महीने का जो किराया है वो कंपनी अपने प्रॉफिट से देगी। यहाँ लाइफ टाइम कुछ नहीं है, रूल सबके लिए एक ही है। तो इसलिए ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि एक बारी पे करने के बाद आपको अपने पॉकेट से कुछ पे करना पड़ेगा। कंपनी ही प्रॉफिट से, क्योंकि सबका प्रॉफिट पूल्ड होगा, वहां से आपको ये जो सेकंड टाइम पेमेंट देगी वहां से देगी। आई थिंक रॉकी जी, आपके क्वेश्चन का कोई शेष भाग रह गया हो तो बताइएगा। रॉकी जी, मैंने दोबारा अनम्यूट की ऑप्शन दी, शायद आपको क्लियर हुआ। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। वो मंथली सब्सक्रिप्शन मैं बिल्कुल समझ गया हूँ सर। मतलब ये जो वन टाइम, जैसे जब हमारे पैकेज आएंगे उसको हम खरीदेंगे, जैसे मान लो $200 का है मिनिमम वाला, वो मैंने बाय कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये था, तो वो 200 जो हमने दिया डॉलर, वो तो वन टाइम ही दे दिया ना। उसके बाद जो मंथली देंगे वो जो भी सब्सक्रिप्शन होगी $50, $25, व्हाटएवर, ठीक है ना, वो तो परमानेंट चलती रहेगी। वो आई नो दैट। मैं जस्ट फर्स्ट वाला जो जिसे हम एक्टिवेटर कह देते हैं। सर सॉरी टू इंटरवीन्यू, अगर आपने 200 का पैकेज लिया, हर महीने से आपके $200 आपको देने पड़ेंगे। परंतु फाउंडर को ये जेब से नहीं देने पड़ेंगे, कंपनी प्रॉफिट में से वो अर्निंग में से रहेंगे, 50 नहीं देगी। जी जी जी, ये होगा सर मेरा क्लियर। इस तरह से है रॉकी जी कि जिसको आप पैकेज समझ रहे हैं वो बेसिकली उसका मंथली सब्सक्रिप्शन है, जो फर्स्ट मंथ आप अपनी पॉकेट से देंगे, उसके बाद दोबारा आपको कभी नहीं देना है। इस तरह से वो मैं समझ गया सर। वो क्योंकि हमारी अर्निंग होगी वो ऑटो मोड पे चला जाएगा, वहीं से तो ये अर्निंग से चार्जेस हम जो सर्विसेज आपको दे रहे हैं, जो हमने अपनी टीम्स वहाँ पे बिठा रखी हैं, वहाँ पे जो उसके ऊपर खर्चे आ रहे हैं, ठीक है ना, उसी को हम एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन बना के आपसे चार्ज कर रहे हैं। नहीं तो रेवेन्यू कैसे आएगा, कंपनी को रेवेन्यू कैसे आएगा? जी। तो नेक्स्ट आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, लाइन में काफी लोग हैं रॉकी जी, प्लीज। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जैसे पेंडिंग फाउंडर्स हैं, हम किसी से ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अब हम किसी को, जैसे फाउंडर किसी को रेडी करते हैं कि आप आइए, उसको समझाते हैं सारा प्रोसीजर, तो वो जो कुछ ऐसा भी होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ ले रहा हूँ कि जैसे मान ले थर्ड पर्सन से हमने उसके पास पेंडिंग आईडीज पड़ी थी, तो उससे हमने ले ली, हमने पे किया, लेकिन वो जो है उसका स्पॉन्सर आईडी तो वो ही रहेगा बिकॉज जिसके पास थी, जबकि उसके पास उसने किसी को और को नहीं दी। और वैसे भी अगर फ्लश हो जानी ही थी, अगर मैंने ली है, तो वो क्या स्पॉन्सर उसमें मेरा नहीं आ सकता? बिकॉज मैंने ही तो उसको लेके आया हूँ, किसी पर्सन नहीं आएगा, नहीं आ सकता जी, ये नहीं हो सकता, स्पॉन्सरशिप चेंज नहीं हो सकती। OnPassive, the future of internet.